आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और टॉपिक का नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर आप लास्ट 2 से 3 वर्ष की अगर 2 एंड 3 इयर्स का अगर ट्रेंड देखें तो इन दोनों टॉपिक मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। और भी कोई एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स हैं अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट यूपीएससी। यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक के बाद फिर हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। क्लॉक में कुछ पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, पहले उस कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले देखते हैं इसके सिलेबस क्या क्या है। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक में जो फर्स्ट टाइप 1 क्वेश्चंस बनता है वो है फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड एंड मिनट हैंड, अगर इनको हम देखें तो ये दो बनता है इसमें, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 क्वेश्चंस हैं, इसी को हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पे। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। टाइप 2 क्वेश्चंस, इफ एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड minute hand is given, so find the time। यदि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण दिया गया हो तो समय ज्ञात करें। और टाइप 3 क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, वो आपका इमेज टाइम है। इमेज टाइम इन केस ऑफ मिरर। प्रतिबिंब या दर्पण में समय ज्ञात करें। बच्चों ये 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इसी 3 पे हम लोग काम करेंगे और फिर इसके बाद हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। इस 3 को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट्स है। अगर हम क्लॉक की बात करें, घड़ी की अगर हम बात करें तो क्लॉक एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एक वृत्त को, जिसको हम डायल कहते हैं। डायल, घड़ी में देखा होगा, आप बोलते हो डायल। और इसका जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होता है, 360। ये पूरा 360 डिग्री है। सबसे पहले इस 360 डिग्री को
छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल सेक्टर्स में, छोटे छोटे त्रिज्या खंड में इसको विभाजित की जाती है। फर्स्ट 360 डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्टर्स, और जो स्मॉल सेक्टर्स होगा वह 5 डिग्री का होगा। 5 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, यानी सॉरी 6 डिग्री के 6 डिग्री की हम बात करेंगे। टोटल कितने सेक्टर होंगे उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको 6 डिग्री में डिवाइड करेंगे स्मॉल सेक्टर्स में। तो आप बताओ, अगर इसको स्मॉल सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, डिवाइड की जाती है, और जो उसका वैल्यू होगा, मान होगा, वह 6 डिग्री का होगा। यानी जो सेक्टर हम डिवाइड करेंगे, सो दिस वन एंगल इज 6 डिग्री। तो कहता है टोटल सेक्टर्स, कुल त्रिज्या खंड की संख्या, नंबर ऑफ सेक्टर्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 6। दिस इज 60। टोटल 60 सेक्टर्स। अब मैं यहां पर अगर देखूं, इसका डिवीजन देखूं तो आपके सामने दिस इज 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसका डिवीजन हो रहा है, और ईच एन एंगल रिप्रेजेंट्स 6 डिग्री। और ऐसे हमारे पास 60 है। 60 टोटल स्मॉल सेक्टर्स हैं, एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल सेक्टर इज 6 डिग्री। तो पहले हम 360, जो सर्कल जो वैल्यू 360 था, उसको पहले हम डिवाइड करेंगे स्मॉल सेक्टर्स में, एंड स्मॉल सेक्टर की जो वैल्यू 6 डिग्री है, तो देखते हैं टोटल हमारे पास 60 सेक्टर्स मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इज 60 एंड वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर इज 6 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं 60 पॉइंट्स बोलते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5। इस क्लॉक में टोटल अगर आप देखो पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 60, यानी घड़ी की परिधि पर जो बिंदुएं होंगी वो टोटल आपके पास 60 होते 60 पॉइंट्स हैं। तो एक सीक्वेंस हमने देखा यहां पे कि सबसे पहले अगर क्लॉक की बात करें तो क्लॉक रिप्रेजेंट अ सर्कल एंड एंगल इज सर्कल इज 360। फर्स्ट 360 divided into a small sectors, and each sector value of each sector is 6 degree. So total number of sectors is 60. तो टोटल जो आपके पास त्रिज्या खंड की संख्या होगी वो टोटल 60 होगा। ये तो पहला डिवीजन हो गया। तो फर्स्ट आपने देखा कि क्लॉक में जो टोटल पॉइंट्स था वो हमारे पास 60 था। फिर क्या हुआ उसका नेक्स्ट पॉइंट, जो 60 पॉइंट्स हैं, 60 पॉइंट्स हैं, 60 बिंदुएं जो हैं, उसमें से एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स, टू सक्सेसिव पॉइंट्स इज 6 डिग्री। दो लगातार बिंदुओं के बीच का कोण 6 डिग्री है। 6 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब कहते हैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट, 5 सेक्टर्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे। सो फर्स्ट फॉर्म द ग्रुपिंग ग्रुप ऑफ 5 सेक्टर्स। 5 त्रिज्या खंडों का समूह लिया जाएगा, और 5 सेक्टर्स का अगर हम समूह लें तो 1 सेक्टर इज 6 डिग्री, सो 5 इज 5 into 6, दिस इज 30 डिग्री।
यह 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप ऑफ 5 सेक्टर्स इज इक्वल टू 5 into 6, दिस इज 30 डिग्री। सो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स अगर हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो उसमें कुल सेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी उसकी अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 30 डिग्री का ले रहे हैं सेक्टर में, दैट मींस कि ये जो सेक्टर हमने लिया है, यानी इसको मैं अगर साइड में बनाऊं तो ये आपने सेक्टर फॉर्म किया और जिसकी वैल्यू आपके पास 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री है, दिस इज 30। तो पहले मैं इसको डिवीजन कर देता हूं, 1 2 3 4 and 5, this is 6 6 6 6 and 6, 1 2 3 4 and 5, so total angle is 30 degree and this one represents two numbers। जो 30 डिग्री का जो ग्रुप हो, 30 डिग्री का जो सेक्टर होता है वह नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस प्रकार अगर हम देखें तो क्लॉक में दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2, ये आपका 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 7 8 9 10 and 11। और ये अगर हम देखें तो दिस वन ये आपका फॉर्म हो रहा है, ये सब बन रहे हैं आपके, एंड ईच एंगल इज 30 30 30, ये सब 30 डिग्री है आपके पास। और हमने बताया था कि ये सभी जो 30 है वो 5 सेक्टर्स में है, 6 6 6 6 and 6, 1 2 3 4 and 5, दिस इज 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो गया, दिस इज 30 डिग्री एंड ईच एंगल इज 6। तो ओवरऑल हमें एक पॉइंट मिला कि क्लॉक में अगर सर्कल की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट सर्कल का एंगल 360 होगा। 360 को पहले हम सेक्टर में डिवाइड करेंगे, सेक्टर्स में जिसकी वैल्यू 6 होगा 6 होगा, ऐसे हमारे पास 60 सेक्टर्स होंगे। फिर 60 सेक्टर में हम 5 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 30 30 का स्लॉट बनेगा, और जो 30 डिग्री का जो सेक्टर्स है ऐसे हमारे पास 12 होंगे, 12 होंगे। अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेशंस करें तो दिस इज 360 अपॉन 30, ये कट गया, दिस इज 1 2 12 सेक्टर्स, टोटल 12 सेक्टर्स हमारे पास, 1 सेक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, देयर आर 12 सेक्टर्स। क्लॉक में इनिशियली आपको ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट इज 6 डिग्री एंड एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर ऑलवेज 30 डिग्री। ये दो पॉइंट को ध्यान रखना, मैं दोनों पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं, इनको आप माइंड में सेट रखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट 1 कहता है एंगल बिटवीन two successive points is 6 डिग्री, दो लगातार बिंदुओं के बीच का कोण 6 डिग्री होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इसका हमने बनाया भी था, दिस इज 6 डिग्री, दो पॉइंट है, एंड एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर is 30 degree, this one suppose that this is 12 and this is 1, this is 30, यानी दो लगातार संख्याओं के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, दिस इज 30 एंड दिस इज 6, हमने इसका आपको प्लॉटिंग भी कर दिया। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये दो पॉइंट इनिशियली आप दिमाग में रखना। अब कहता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, डिस्टेंस की बात करें क्लॉक में कि डिस्टेंस, जैसे आपने बोला कि एंगल बिटवीन टू पॉइंट सक्सेसिव पॉइंट्स इज 6 डिग्री, सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट, हम इसको भी नोट कर लेते हैं यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव
टू सक्सेसिव पॉइंट्स is 1 minute and दो लगातार बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मिनट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी वही हमने लिया जो 6 डिग्री लिया था हमने, दिस इज पॉइंट 6 डिग्री, दिस इज 1 मिनट, 2 पॉइंट का। और इसी में अगर लें नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर, उसी से निकल जाएगा, 1-1 मिनट बढ़ता जाएगा। नंबर इज 5 मिनट्स, क्योंकि 5 सेक्टर से दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी 5 मिनट का होता है। और इसको अगर मैं देखें पिक्चर में, दिस इज 12 एंड दिस इज 1, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास दिस इज 1 6 6 6 6 एंड 6, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सो टोटल इज 5 मिनट, 5 मिनट, कुल 5 मिनट की दूरी है। 5 मिनट, 1 1 1 1 एंड 1, 5 मिनट की दूरी बोल रहा है वहां पे। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना, क्लॉक में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर्स, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, सक्सेसिव पॉइंट्स, एंगल बिटवीन 2 नंबर्स। तो इस तरह आपने देखा कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री and 5 minutes is equals to 30 डिग्री, या दैट मीन्स 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक कॉमन सेंस है, ये डिस्टेंस में और ये एंगल में, तो ये रिलेशंस को ध्यान रखना, ये आपके लिए सबसे बेसिक पॉइंट है, इनको ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है कि क्लॉक में जो एक रिलेशंस होता है एंगल का और डिस्टेंस का, उनको ध्यान रखना। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हैंड्स की हम बात करते हैं। क्लॉक में कुल 3 हैंड्स होते हैं, देयर 3 हैंड्स इन क्लॉक। अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में कुल 3 हैंड्स होते हैं, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड। जरा हैंड्स की बात करते हैं क्लॉक में। अगर मैं हैंड्स की बात करूं, सुई की बात करूं, तो 3 हैंड्स हैं, 3 सुई हैं। फर्स्ट, सेकेंड हैंड, सेकेंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई। सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, देयर 3 हैंड्स इन क्लॉक। सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये 3 हैंड्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये दोनों हैंड्स, रिलेशन बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की दूरी, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के संबंध क्या होगा, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन हम तीनों की बात करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन मिनट हैंड आवर हैंड। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं हम सेकेंड हैंड पे। सेकेंड हैंड में सबसे पहले आपको जानना यह है इसके रोटेशंस, रोटेशन ऑफ सेकेंड हैंड, रोटेशन ऑफ मिनट हैंड, रोटेशन ऑफ आवर हैंड। तो पहले सीखते हैं सेकेंड हैंड के बारे में, यानी रोटेशन ऑफ सेकेंड हैंड। रोटेशन ऑफ सेकेंड हैंड यानी सेकेंड के सुई की घूर्णन। आपने, ये फैक्चुअल है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट से आपको पता होगा कि सेकेंड हैंड एक चक्कर कंप्लीट करने में, घड़ी में, क्लॉक में सेकेंड हैंड एक कंप्लीट रोटेशन करने में वह 60 सेकेंड का टाइम लेता है, यानी 1 मिनट में पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। यानी सेकेंड हैंड कंप्लीट द रोटेशन in 60 seconds, that means 1 minute. सेकेंड हैंड पूरा चक्कर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में पूरा करता है। तो आप लिख सकते हैं इसको, दैट मीन्स कि 60 सेकेंड बराबर 360। पूरा कंप्लीट रोटेशन करने का मतलब कंप्लीट रोटेशन दैट मींस 360। एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री कोण बना लिया। सो हेंस 360 seconds is equals to 360, so 1 second is equals to 360 upon 60. So this is 6 seconds, 6 degree. So in 1 second, therefore 1 second 6 degree. तो आप कह सकते हो कि सेकेंड हैंड 1 सेकेंड में 6 डिग्री मूव करता है। In 1 second, second hand moves 6 degree. That means from one point to another point. एक बिंदु से दूसरे बिंदु मूव करती है। हमने पढ़ रखा है पहले से, ये 6 डिग्री करने का मतलब है एक बिंदु और दो बिंदु लगातार बिंदुओं के बीच का कोण होता है, एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स। So in 1 second, second hand moves from one point to another point. फिर हम बात करते हैं यहां पे मिनट हैंड। मिनट हैंड की बात करेंगे हम, मिनट की सुई की बात करेंगे। मिनट हैंड जो कंप्लीट करता रोटेशन, कंप्लीट द रोटेशन, पूरा चक्कर यह 60 मिनट में, दैट मीन्स 1 आवर, 1 घंटे में यह पूरा करता है। मिनट हैंड अगर हम बात करें तो 60 मिनट में ये रोटेशन कंप्लीट करता है, 1 घंटे में पूरा वो कंप्लीट कर लेता है। यानी हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर हेंस 60 मिनट इन 360। 60 मिनट में वह 360 डिग्री कोण बनाता है। 60 मिनट में कंप्लीट कर रहा है चक्कर, रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब है कि दैट मींस 360। सो देयरफॉर 1 मिनट 360 अपॉन 60, इसको काट लो यहां से, दिस इज 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री जा रहा है इन 1 मिनट 6 डिग्री। जबकि इसी 1 मिनट में अगर मैं सेकेंड हैंड की बात करूं तो 360 डिग्री, दैट मींस सेकेंड हैंड एक चक्कर पूरा करेगा, सेकेंड हैंड पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा तो मिनट हैंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। ये रिलेशन है दोनों में। एक बोल रहा है कि हम 360 जाएंगे तब तुम 6 जाना, मैं 360 तुम 6। इसको अगर हम एक समझने के लिए मतलब किलोमीटर मान लेते हैं, थोड़ा इजी भी हम समझ में आ जाएगा। मान लो 2 धावक है, एक सेकेंड हैंड एक मिनट हैंड। सेकेंड हैंड 1 मिनट में 360 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन उसी 1 मिनट में मिनट हैंड मात्र 6 किलोमीटर जा रहा है। ये एक रिलेशन है, तुम 360 हम 6। जब जब सेकेंड हैंड 360 मूव करेगा, मिनट हैंड हमेशा 6 डिग्री मूव करेगा।
फिर आता है नेक्स्ट, आवर हैंड की बात करेंगे। आवर हैंड जो रोटेशन कंप्लीट करता है, जो रोटेशन कंप्लीट द रोटेशन, ट्वेल्व आवर्स इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 360 डिग्री कौन बनाता है? तो हम लिख सकते हैं कि सो हेंस 12 आवर्स 360, सो 1 आवर 360 अपॉन 12, दिस इज 30 डिग्री। यानी आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाता है। आवर हैंड 1 मिनट टाइम दो, 1 घंटे का टाइम दो, वो एक संख्या दूसरी संख्या पे जाएगा। और इसका अगर 1 मिनट की हम बात कर लें, 1 घंटा कहने का मतलब है कि दैट मीन 60 मिनट, 60 मिनट 30 डिग्री। सो देयरफॉर 1 मिनट 30 अपॉन 60, दिस इज हाफ डिग्री। यानी 1 मिनट हाफ डिग्री। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। तीनों सुई ने अपना बता दिया एक फिक्स टाइम पे, एक कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम ने 1 मिनट मान लिया। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ लेकर चलूं कंप्लीटली, तो लिया हमने यहां पे 1 मिनट, 1 मिनट फॉर सेकेंड हैंड, 1 मिनट फॉर मिनट हैंड, 1 मिनट फॉर आवर हैंड। सेकेंड हैंड से इन 1 मिनट 6 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 1 मिनट दैट मीन 60 सेकेंड्स। सेकेंड हैंड 60 सेकेंड में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट द रोटेशन। सेकेंड हैंड कंप्लीट द रोटेशन इन 60 सेकेंड्स। वो 60 सेकेंड में पूरा पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। जबकि उसी 1 मिनट में मिनट हैंड की बात करें तो दिस इज 6 डिग्री, ये पूरा सर्कल फॉर्म करेगा। ये 6 डिग्री की बात कर रहा है, यानी 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा है, दिस इज 6 डिग्री। और इसकी अगर हम बात करें तो यह दो संख्याओं के बीच का, ये 12 से 1, ऐसे मान लो आप। इसके अंदर 6 डिग्री के स्लॉट अलग अलग, 1 2 3 4 एंड 5, 6 6 6 एंड 6, दिस इज 30। यही इसकी खासियत है। In 1 minute second hand complete the rotations, in 1 minute minute hand move only 6 degree, in 1 minute hour hand moves only 30 degrees। तो जो रिलेशंस आ रहा है 360 का, जो रेशियो अगर निकलेगा यहां पे 360 6 एंड दिस इज सॉरी this is half degree in 1 minute, this is half degree, this is half degree 1 minute। वो पहले हमने लिख दिया था आपको टोटल 1 घंटे का, हम लिख दिया था 30 डिग्री। 1 घंटे का नहीं लेना हमें, 1 मिनट का लेना है हमें। 1 मिनट दैट मींस हाफ डिग्री। 360 है, 360 6 डिग्री एंड हाफ डिग्री। ये एक रिलेशन बन रहा रेशियो। अगर मैं इसको साइड में लिख दूं तो 360 is to 6 is to half। और इसको अगर मैं एक्चुअल रेशियो फाइंड करूं तो इसका एक्चुअल रेशियो जो होगा वो आपका इस फ्रैक्शन को साइड करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी इसको रेशियो को। तो सीधा कहता है कि नीचे का एलसीएम लो, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो अगर कहीं पे आपने देखा होगा फ्रैक्शन में 1/2 2/3 4/5 और इसका रेशियो निकालना है, कहता है नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेके फिर जितना आता है उसको आप नीचे करते हो। तो 2 है तो 2 तो सब मिलाना है यहाँ पे, दिस इज 2 into 2, दिस इज 2 into 2। अब ये हो गया हमारे पास, दिस इज 0 2 एंड 720, दिस इज 12 सॉरी this is 12 and this is 1, this one ratio between hour hand, minute hand and second hand in case of angle,
इन 1 मिनट, तीनों रोटेशन की बात है, 720, 12 एंड 1, लेकिन हमें इनको देखना है, एक्चुअल में ध्यान रखना है 366 एंड, यानी ये कह रहा है कि तुम 360 जाओगे तो हम 6 जाएंगे, हम हाफ जाएंगे। मतलब इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे ध्यान रखना कि 3 धावक है, एक ही पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे धावक आपके पास, यहीं पे धावक आपके पास है, सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड है, तीनों है, 3 धावक आपके सामने है। सेकेंड हैंड देखें तो वह 360 जा रहा है पर मिनट। अब मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 6 डिग्री इन 1 मिनट, और इस आवर हैंड की बात करें तो हाफ डिग्री 1 मिनट। स्पीड, दिस इज स्पीड फॉर मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड पर मिनट, 1 मिनट में कितना मूव कर रहा है। आवर हैंड सेज in 1 minute moves half degree, minute hand says moves in 1 minute 6 degree, and second hand says in 1 minute moves 360, यानी complete the rotation। तो ये आप तीनों को दिमाग में रखना कि अगर तुम 360 किलोमीटर जाओगे तो हम उतने टाइम पे हम 6 किलोमीटर जाएंगे, तीसरा कहेगा हम उतने टाइम पे हम हाफ किलोमीटर जाएंगे। 360 तब 6 तब हाफ, पूरा पूरा सेकेंड हैंड पे डिपेंड करता है। जब सेकेंड हैंड पूरा ए रोटेशन कंप्लीट करेगा तो उसे कंप्लीट होने के बाद मिनट हैंड 6 डिग्री जाएगा, और जब मिनट हैंड 6 डिग्री जाएगा तो आवर हैंड हाफ डिग्री जाएगा। इनकी आपस में रिलेशंस है बच्चों। इसके बाद हम लेके चलते हैं नेक्स्ट, जो अगला पॉइंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि रिलेशन बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे की सुई मिनट के सुई के बीच का रिलेशंस क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जो दोनों में ले लेते हैं यहां पे, रिलेशन बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, मिनट के सुई के बीच के संबंध, ये संबंध क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना। 30H प्लस माइनस A, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 11/2m इज इक्वल्स टू 30H प्लस माइनस A। अब इसमें सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, फाइंड द एंगल, फाइंड द टाइम, जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्चुअल, कुछ फैक्ट्स है, तब आते हैं हम प्रश्न सॉल्व करेंगे कैसे टाइम और कैसे एंगल फाइंड करना है। तो पहले कुछ फैक्ट्स को हम लोग यहां पे नोट कर लेते हैं। वो फैक्ट्स है क्या जो मिनट हैंड आवर हैंड के बीच के संबंध दर्शाता है। देखो, अगर हम देखें तो पूरे क्लॉक में आवर हैंड मिनट, सेकंड की हम बात नहीं करेंगे, अब आवर हैंड मिनट की हम बात करेंगे। दोनों मूव कर रही है। जब दोनों का मूवमेंट होता है तो अगर मैं 12 बजे की बात करूं, 12 o'clock की बात करूं, तो उस टाइम पे दोनों सुई एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। बोथ हैंड्स ओवरलैप टू ईच अदर। इन 12 o'clock आवर हैंड मिनट हैंड बोथ आर ओवरलैप टू ईच अदर, दोनों दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। सो एंगल इज 0। लेकिन अब वहां से फिर आगे कौन बढ़ेगा, मिनट हैंड, जिसकी स्पीड ज्यादा है। अब मिनट हैंड 6 जाएगा तो आवर हैंड हाफ जाएगा, फिर वो 6, फिर ये हाफ, फिर वो 6, ये रिलेशन चल रहा है उनके आपस में। तुम 6 जाओ हम हाफ जाएंगे, तुम 6 जाओ, सबसे स्लो कौन है, आवर हैंड है, क्योंकि वो 6 किलोमीटर जाएगा तो ये हाफ किलोमीटर जाएगा, 6 डिग्री हाफ डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 o'clock पे दोनों के बीच का एंगल 0 है, और फिर दोनों मूव करना स्टार्ट करता है। अब 0 के बाद फिर मिनट हैंड आगे बढ़ेगा, फिर 6 बनाएगा, फिर 30 बनाएगा, फिर 90 बनाएगा, वो एंगल आगे बढ़ जाता है। तो देखो, पहले एंगल क्या बनाया, ओवरलैपिंग। कुछ रिलेशंस फैक्चुअल है जो काफी एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट हो गया ओवरलैपिंग, सेकेंड हो गया राइट एंगल, समकोण बनाती है, तीसरा हो गया अपोजिट, 0 के बाद 90, 90 के बाद 180। ये 3 आपको दिमाग में रखना है, तीनों काफी इंपॉर्टेंट, 0, 90 एंड 180। अगर मैं यहां पे देखूं
तो एंगल केस में तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, फर्स्ट, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग, आच्छादित संबंध। और दूसरा हमारे पास है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 90, जिसको कहते हैं समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल। और थर्ड है हमारा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड is 180. 180 is a straight line, straight relation. That means both are opposite to each other. दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। और ये आपने देखा होगा कि 6 बजे अगर देखो 6 o'clock, तो आवर हैंड 6 पे होता है, मिनट हैंड 12 पे होती है। दिस इज अपोजिट रिलेशन। आपके एग्जाम के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री, 90 ओवरलैपिंग आच्छादित संबंध, समकोण, और तीसरा 180 है, जिसको कहते हैं अपोजिट, स्ट्रेट। इसको कोइंसाइड भी बोलते हैं, आच्छादित कर लेना, कोइंसाइड, स्ट्रेट, अपोजिट, विपरीत। तो ये तीनों को दिमाग में रखना है आपको कि तीनों रिलेशंस हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स को मेंशन कर लेते हैं यहां पे, 0 के लिए, 90 के लिए और 180 के लिए। तो पहला पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी कोइंसाइड, जिसको कहते हैं आच्छादित। पॉइंट 1, in 1 hour our hand and minute hand coincide to each other, coincide to each other only one time. एक घंटा में मिनट हैंड और मिनट की सुई सॉरी एक घंटा में मिनट की सुई और घंटे की सुई केवल एक बार एक दूसरे को आच्छादित करती है। केवल एक बार आच्छादित करती है, ओनली वन टाइम कॉन्साइड टू ईच अदर। तो 12 आवर्स, इन 12 आवर्स 11 टाइम्स, 12 घंटे में 11 बार। अब एक घंटे में एक बार है तो 12 घंटे 12 बार होना चाहिए था, लेकिन वह 12 घंटे में 11 बार ही होता है। 24 घंटे में 22 टाइम्स, यानी 24 घंटे में 22 बार।
ये फैक्ट्स है, ये प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, अच्छे से चेक किया हुआ है और ये दिखा गया है कि वह 11 बार कर रहा है, फिर पहले तो एक बार कर रहा है, फिर 11 बार कर रहा है, फिर 22 बार कर रहा है। इसी को अगर हम क्लॉक में दिखा दें तो ये क्लॉक है जो दिस इज 12, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so this is 12 o'clock और सभी पे वन टाइम होगा, वन टाइम, सॉरी दिस इज नॉट वन टाइम, this is one time, also one time, but 11 to 1, from 11 to 1 in 2 hours, only one time. 2 घंटे में केवल एक बार, और भी कितने बजे? ठीक 12 बजे, 12 o'clock, एग्जैक्ट 12 o'clock। जो एक बार होगा वो 12 o'clock, यानी 11-12 के बीच में नहीं होगा, 12 के बीच में नहीं होता है। ऊपर कैलकुलेशन है, हम सब आपको समझाएंगे अभी, आप इनको ध्यान रखना। ये आपने देखा कॉन्साइड वाले केस में, इन फैक्ट्स को ध्यान रखना कि 24 घंटे में 22 बार है, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, एक कैसे घटा वो हमने दिखाया यहां पे, और फिर हमने देखा 24 घंटे में 22 बार। सेकेंड कहता है फैक्ट्स, नेक्स्ट, राइट एंगल रिलेशन, समकोण संबंध, राइट एंगल रिलेशन, समकोण संबंध, दैट मीन्स एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 90 डिग्री। राइट एंगल रिलेशन, दैट मीन्स एंगल बिटवीन आवर हैंड मिनट हैंड इज 90, दिस इज द समकोण, ये समकोण करेंगे इसको, क्योंकि जब 12 से आगे बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड इन 1 minute is 6 degree and speed of hour hand in 1 minute is half degree. So minute hand will move fast. तो कहता है कि राइट एंगल दैट मीन्स 90, आगे जाके फिर वो जीरो, हमने देखा जीरो था, फिर 1 2 3 ऐसे करके, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 9, ऐसे 90 फॉर्म करते जाएगा वहां पे। इसके अंदर जो पहला फैक्ट्स है, इन 1 आवर, एक घंटे में दो बार, एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 2 times in 1 hour, hour hand minute hand make a right angle 2 times. सम घंटे की सुई, मिनट की सुई एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। So therefore in 12 hours, 22 times, 22 बार, 24 होना चाहिए था, 22, 2 घट गया, देखते कहां घटा। फिर कहता है इन 24 hours, 44 times, 44 बार, एक घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी 24 घंटे को एक दिन भी बोल सकते हैं, 1 डे, एक दिन में 44 बार बनेगा। तो इन फैक्ट्स ध्यान रखना। अब इसी को अगर मैं क्लॉक में देखूं तो दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9
10 and 11. So this is 2 times, but this is 3 times. ये 3 बार होगा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 2 3 के बीच में, एक बार 3 बजे और फिर 3 और 4 के बीच में एक बार, फिर यहाँ पे 2 बार. दिस इज 2 times, 2 times, 2 times, 2 times, and 8 to 10 दिस इज 3 times. 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार. आप काउंट करो, टोटल आपको मिल जाएंगे यहां पे 22 बार. तो ये आपका राइट एंगल है, इनको ध्यान रखना. दिस इज 90. फिर नेक्स्ट कहता है अगला अपोजिट. अपोजिट रिलेशन, विपरीत संबंध या स्ट्रेट रिलेशन. स्ट्रेट रिलेशन एक दूसरे के विपरीत हो, एंगल हो जाएगा 180. सो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 180. अब इसमें फैक्ट्स है. पहला फैक्ट 1, इन 1 आवर आवर हैंड एंड मिनट हैंड only one time opposite to each other. In 1 hour hour and minute hand opposite to each other only one time. एक बार, one time, one time, 180 degree. So therefore in 12 hours 11 times, 11 बार, 12 घंटे में 11 बार. So therefore in 24 hours 22 बार, 22 times. तो इनको आप ध्यान रखना, अपोजिट 180 में 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार. अब इसी का अगर मैं दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे आपने देखा होगा 6 o'clock 180. So this is one time, 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 one time. But this is in 2 hours only one time. यानी इसके बीच में नहीं होगा, 5-6 के बीच में नहीं होता है, 6-7 के बीच में नहीं होगा. इस हम 1-1 घंटे में देखें 5 to 6, 5 और 6 के बीच में 180 अपोजिट नहीं हो सकता है. इन 1 आवर फ्रॉम 5 to 6, 5 o'clock to 6 o'clock, in between 5 o'clock to 6 o'clock can't be opposite to each other. उसके बीच अपोजिट विपरीत नहीं हो सकते हैं. That means will not opposite to each other. अब इसके आगे बोलता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो आपने देखा कुछ फैक्चुअल, कुछ फैक्ट्स था, ओवरलैपिंग, कॉन्साइड, राइट एंगल, अपोजिट, इन 3 को आपने देख लिया. थोड़ा इससे और आगे बढ़ते, मूव करते हैं. तो अब यहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है. ये भी एग्जाम के लिए था, फैक्ट्स था, इनको लर्न कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. अब एक जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड. जैसे मैं क्वेश्चन यहां पे लूं, पिक करूं, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको, 11/2m
30h प्लस माइनस ए, जहां पे m जो है वह मिनट है, मिनट का मान है, वैल्यू ऑफ मिनट, और जहां पे h है वह घंटा का मान है, वैल्यू ऑफ आवर, और जो a है वह एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण, ये तीन इसमें तीनों बनाया गया, वो एक फॉर्मूलाज है, उस फॉर्मूला को यूज करके इसको आपस में कंबाइन किया गया है। मैं अगर एक प्रश्न लूं, इन क्लॉक if time is 5:40, in clock if time is 5:40, so find the angle between hour hand and minute hand. यदि घंटे की सुई और मिनट यदि घड़ी में, यदि घड़ी में 5:40 हो रहा हो, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। 5:40 है तो करा है घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। देखो अब इसको सॉल्व करने के दो ऑप्शन आपके पास है। एक तो सीधा हम फॉर्मूला यूज, अब बोला 5:40, तो दिस इज h, दिस इज m, और हमें निकालना a, और इनका हमने फॉर्मूला सीखा है 30h प्लस माइनस a, तो हम पुट कर लेते हैं 11/2 इंटू 40 प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 30 इंटू 5 प्लस माइनस a। 11, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं यहां से, 2 2 जा 20 एंड दिस इज 22 20 बराबर 150 प्लस माइनस a। अब यहां से दो मूव करेगा, एक 220 बराबर 150 प्लस a, और 220 बराबर 150 माइनस a। सो a बराबर 220 माइनस 150, और इसको अगर a बराबर करें तो 150 माइनस 220, a बराबर हो जाएगा आपका 0, 7 एंड 170, और इसको करोगे तो a बराबर माइनस 170, माइनस 170 दैट मीन्स 360 माइनस 170, 0 और 9 एंड 190। ये दो एंगल का मतलब क्या हुआ, जहां भी नेगेटिव आएगा मतलब 360 में उसको माइनस करना है, अपोजिट माइनस 170 दैट मीन्स 360 माइनस 170, 170 के अपोजिट की बात कर रहा है। अगर मैं इस क्लॉक में बात करूं, दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपको बोला है 5:40, 5:40, 40 करने का मतलब है वह 8 पे होगा मिनट हैंड।
लेकिन जो आवर हैंड है वो 5 से थोड़ा आगे होगा। इधर लेते हैं दिस वन। सो दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, 5:40 की बात कर रहा है, तो आपके पास, सॉरी, दिस इज 70, 0 and 7, and this is -70. So this one is 360 minus 70. So this is 0 and 9 and 290. This is 290. So this angle is 70 degree, but this angle is 290. So this is this one, and this one is 70. It's very simple. We have a formula. So if in exam, in question paper, time is given, find the angle between hour hand, minute hand. So you will use given formula, 11/2 is equals to 30h plus minus a. If time is 5:40, so h is given, m is also given, so find the a. But given equations, plus minus both are given. Plus this is represent less than 180, and minus this is represent more than 180. If positive, either maybe in case positive is more than 180, so एक्चुअल एंगल 360 माइनस गिवन एंगल, मतलब जो मिनट हैंड आवर हैंड है उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है या उससे छोटा होता है। जरा इस पॉइंट को भी नोट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज आइदर 180 और लेस देन 180, लेस देन इक्वल्स टू 180, 100 से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब था कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण लेस देन इक्वल्स टू 180, 180 के बराबर या उससे छोटा होगा। इफ एंगल इज मोर देन 180, ऐसा भी तो हो सकता है 180 से बड़ा हो जाए। इफ एंगल इज मोर देन 180, सो एक्चुअल एंगल is 360 minus given angle. यदि कोण 180 से बड़ा हो तो जो वास्तविक कोण होगा वो 360 माइनस दिए गए कोण। देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बना के देखते हैं, कुछ ऐसे आएंगे जहां पे हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इन क्लॉक टाइम इज 10:20. In clock, if time is 10:20, so find the angle between hour hand and minute hand. यदि घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कोण ज्ञात करें।
तो ठीक है, 10:20 है, दिस इज H, दिस इज M, सो A इज व्हाट, हमें ये फाइंड करना है. सो नाउ यूजिंग फॉर्मूला we know that (11/2m 30H plus minus A). So 11/2, this is 20, 30 into 10 plus minus A. 110 is equals to 300 plus minus A. So we have two equation. First is positive, second is negative. So we'll solve both equation. First 110 is equals to 300 plus A, and second 110 is equals to 300 minus A. So now A is equals to 300, A equals to 100, 110 minus 300. And here is A is equals to 300 minus 110. So A equals to, this is 0, 9, and here is 2, 2, that means 190. But this one is minus 190. A is equals to. So positive is 190. Here is positive angle is 190. Negative is minus 190. अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो दिस इज मोर देन 180, नॉट लेस देन इक्वल्स टू 180, नॉट लेस देन 180. वो 180 से छोटा नहीं है, 180 के बराबर नहीं है. तो ऐसे केस में हमें क्या करनी है, हमने बताया था कि ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 190 के बियॉन्ड में इससे छोटा हमें दैट मींस नियरेस्ट डिस्टेंस को हमें ऑब्जर्व करनी है. नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आवर हैंड मिनट हैंड, सबसे न्यूनतम दूरी, और वह 180 हो या 180 से कम हो, क्योंकि 180 के बाद फिर उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अदर साइड घट जाएगी. अगर आप 180 लेते हो, 180 लेते हो, तो ठीक है, बोथ साइड, हियर इज 180, हियर इज आल्सो 180. जैसे अगर मैं क्लॉक में दिखाऊं, जैसे मान लो ये, अब ये मान लो है दिस इज 180, चलो ये तो चलेगा. लेकिन अगर मैं कहीं पे ऐसे ले लूं, तो एक तरफ मोर देन 180 हो गया, दूसरी तरफ लेस देन 180. तो मोर देन 180 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लेंगे लेस देन 180 को. नियरेस्ट डिस्टेंस, इधर दोनों तरफ नियरेस्ट डिस्टेंस ही है, न्यूनतम दूरी. घंटे के सुई मिनट के सुई के बीच की न्यूनतम दूरी को हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है. 180 में दोनों तरफ 180 होगा, लेकिन जब 180 से कम होगा तो दोस्तों 180 से बड़ा हो जाएगा. तो जो न्यूनतम होगा उसी को हम फॉलो करेंगे वहां पे. तो हमें क्या करना है, यहां पे इसको करेक्शन करनी. करेक्शन कैसे करनी है, 360 माइनस 190, इसको माइनस कर लेंगे. जो एक्चुअल एंगल, जो वास्तविक एंगल होगा, जो सही कोण होगा, तो सही कोण बराबर दिस वन, एक्चुअल. अब इसको माइनस करेंगे, 0, 7, this is 1, 170. So actual angle is 170. This one also 360 minus 190. So this is 170 also. So one side is 170, other side 190. Angle between hour hand, minute hand, one side is 170, other side is 190. So answer is 170, not 190. अगर 10 बज के, अगर मैं क्लॉक में देखूं इसको, ये क्लॉक है और ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अगर मैं इसमें 10:20 ले लूं, 20 मतलब दिस वन, ये यहां पे है और ये थोड़ा सा यहां पे होगा, तो जो ये एंगल होगा ना, ये दिस वन, this is 170, and this one angle is 190, but this is not right, this one right. Smallest distance, smallest angle या nearest distance, ये सबसे न्यूनतम दूरी है,
ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है, एंड दिस इज मिनट हैंड. सो न्यूनतम दूरी, minimum distance, this is the maximum distance, maximum distance, अधिकतम दूरी. इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा न्यूनतम, नियरेस्ट. तो ये आपने देखा कोण फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए हमने इन अप्रोच को यूज किया हमने. अब कहता है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एंगल अगर दे दिया और हमें टाइम फाइंड करना है. इफ एंगल इज गिवन फाइंड द टाइम. लेते जरा उसको, जो टाइप 2 क्वेश्चन है. इफ एंगल इज गिवन सो फाइंड द टाइम. इसमें अगर देखा जाए तो मान लो 3 से 4, या मान लेते हैं सपोज दैट 4 से 5. 4 o'clock टू 5 o'clock, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक 1 घंटा का लिया हमने, 1 आवर. 1 घंटा की हम बात कर रहे हैं. अब 1 घंटे में बता रखें सुई 0 बनाएगा, फिर 90 बनाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा हमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एट what time both hands coincide to each other. कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को आच्छादित करती है. At what time both hands overlap to each other यानी coincide to each other. This is first question. Question number 2. At what time both hands make a right angle. कितने बजे दोनों सुई समकोण बनाती हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट टाइम both hands make a, and both hands opposite to each other. कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे, दैट मीन्स 180 की बात कर रहे हैं. और भी क्वेश्चन बन सकते हैं. एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एट व्हाट टाइम both hands make a, या both hands at what time angle between hour hand and minute hand is 120 degree. Question number 5 last, at what time
एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, या डिस्टेंस बिटवीन एट व्हाट टाइम distance between our hand and minute hand is 7 minutes apart. कितने बजे दोनों सुई के बीच की दूरी 7 मिनट की हो? हमने बता रखा है कि 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री के बराबर होता है, 7 मिनट, उसके हिसाब से निकाल। तो इस तरह से लॉट ऑफ क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन बनेगा, बट ये 5 क्वेश्चन बताता हूं, इस 5 को दिमाग में रखना। चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अगर मैं पहला क्वेश्चन का बोलूं, एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स कोइंसाइड टू ईच अदर। कोइंसाइड टू ईच अदर कहने का मतलब है कि एंगल इज 0 डिग्री। बोथ हैंड्स कोइंसाइड टू ईच अदर, दोनों सुई एक दूसरे को आच्छादित कर रही है। आच्छादित मीन्स एंगल बिटवीन आवर हैंड मिनट हैंड इज 0 डिग्री। दिस इज 0। तो हमें यह निकालना है कि 0 डिग्री के लिए अगर 4 से 5 के बीच में लेंथ कितने बजे हुआ कोइंसाइड करेगा, 0 डिग्री कौन बनाएगा? अब मैं इसको अगर बनाऊं, सीधा सिंपल है कि हमने एक फॉर्मूला लिखा 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस ए। अगर आप देखो तो h, m और a अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंगल इज 0 डिग्री, क्यों कोइंसाइड कर रहे हैं। आबर 4 से 5 बोल रहा है, फ्रॉम 4 o'clock टू 5 o'clock, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो 4 बजे से 5 बजे तक में आवर हैंड हमेशा 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 4 से 5 तक में अगर आपसे टाइम पूछा जाए, हमेशा 4 बज के समथिंग मिनट बताओगे, ऑलवेज 4 बज के समथिंग मिनट। इनको ख्याल रखना है यहां पे। तो चलो सबसे पहले इसको हम पुट करते हैं। सो दिस इज 4, सो 11/2m इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस माइनस 0 डिग्री, 120 प्लस माइनस 0, सो 11/2m इज इक्वल टू 120। 120 प्लस 0, 120 माइनस 0, ऑलवेज हमेशा 120 होगा। सो m बराबर 120 इंटू 2/11, 240/11। इसको सॉल्व करेंगे, 2 22, 2 आएगा। जैसे 240 को अगर मैं 11 से भाग दूं तो 11 22, 11 2 22, दिस इज 2 0, 11 1 11, दिस इज 9। सो 21 9/11 मिनट्स, 21 9/11 मिनट्स। सो टाइम इज व्हाट? सो टाइम इज 4:21 9/11। दिस आंसर्स 4:21 मिनट्स पे दोनों सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। इनको ख्याल रखना है यहां पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स मेक अ राइट एंगल। तो ठीक है, h बराबर 4 हो गया, m हमें नहीं मालूम है, बट एंगल इज 90, राइट एंगल की बात कर रहे हैं। सो 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस a, 2m इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस माइनस 90, 2m इज इक्वल टू 120 प्लस माइनस 90। अब 2 यहां से मूव कर रहा है, 11/2m इज इक्वल टू 120 प्लस 90, 11/2m इज इक्वल टू 120 माइनस 90। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 210, 120 में 90 अगर जोड़ोगे तो
90 प्लस 10 100 हो गया, 10 एक्स्ट्रा हो गया 210 आ जाएगा। सो m बराबर 210 गुणे 2/11 420/11। सॉल्व करेंगे इसको, 420 को 11 से भाग दो, 3 33 9 और 90, so 11 8 this is 2, so 38 2/11 38 2/11 मिनट्स। इसको सॉल्व करेंगे 11/2m, this is 30, so m is equals to 30 into 2/11, so this is 60/11, this is 5/11 minutes. So we have two answers. First is 4:38 8/11 minutes. This is first answer. And second answer is 4:55/11 minutes. So answer 1 and answer 2. और हमने आपको सिखाया था कि 90 डिग्री हमेशा 2 बार होता है इन 1 आवर, 1 घंटे में 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार समकोण बनाएगी। ये आपने देखा सेकेंड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, h दिस इज 4, m इज नॉट गिवन बट एंगल इज 180 180 डिग्री। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करें 11/2m 30h प्लस माइनस a, so 30 into 180, sorry 30 into 4 plus minus 180, this is 120 plus minus 180, so 1/2m is equals to, so we have two equation. First equation is 120 plus 180 and second equation is 120 minus 180. इसको अगर मैं सॉल्व करूं, so this is 300, so m is 300 into 2 upon 11, 611, 11 5 sa 55, 4 जा 6/11, so here is 4:54 6/11 मिनट्स। इसकी बात कर रहे हैं, मतलब अगर 600 को हम 11 से भाग देंगे तो 11 55, दिस इज 5 0 4 6 आ जाएगा रिमाइंडर, सो 54, दिस वन 11। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2m is equals to -60, -60 that means -60 that means 360 minus 60, 360 minus 60 की बात करेंगे हम यहां पे, 360 minus 60 that means 300 again, क्योंकि हमने बताया जब भी निगेटिव आएगा तो उसको 360 माइनस करनी है, वो एक्चुअल बोल रहा है, बोथ अदर साइड की बात कर रहे हैं वहां पे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं 11/2m is equals to 360 minus 60, 2m is equals to 300, so again this one answers, वही आ गया फिर हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे फिर वही आएगा आंसर्स, सो दिस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की जरा बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 से एट व्हाट टाइम एंगल बिटवीन अपर एंड मिड हैंड इज 120, 120 की डिमांड कर रहा है, कितने बजे दोनों सुई के बीच का कोण 120 डिग्री होगा। तो ठीक है, h दिस इज 4,
M, this is not given, and A is 120. So 11 by 2M, 30H plus minus A. 30 into 4 plus minus 120. 120 प्लस माइनस 120. अब यहां से फिर दो इक्वेशन चलेगा, एक 11/2m 120 प्लस 120 और दूसरा निगेटिव लेंगे तो 11/2m इज इक्वल टू 120 माइनस 120. m बराबर 11/2m 0, सो m बराबर 0. इसको सॉल्व करोगे 11/2m इज इक्वल टू 240, सो 480/11. इसको अगर मैं सॉल्व करूं 4 44 4 0 3 33 7, so this is 43 7/11. 4:43 7/11 minutes. This one answers. बट इसकी अगर हम बात करें m बराबर 0 हो गया. m बराबर 0 करने का मतलब है कि ठीक 4 बजे, एग्जैक्ट 4 o'clock. अब देखो 4 o'clock में अगर देखोगे यहां पे दिस इज 12 1 2 3 and 4, तो यहां से लेके यहां के एंगल बोल रहा है. तो हमें पता है कि ये 30 डिग्री 30 डिग्री, एक घंटे में 30 होता है, सब मिला के 120 हो जाएगा. 4 घंटा है, 4 गुणे 30 बराबर 120. तो ठीक 4 बजे और 4:43 7/11 पे दोनों सुई के बीच का कोण 120 डिग्री होगा. फिर एक पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एट व्हाट टाइम डिस्टेंस बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इज 7 मिनट्स. करेक्ट, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट का है, 7 मिनट का है. आवर मिनट एंगल, दिस इज 4, दिस इज नॉट गिवन, दिस इज 7, दिस इज 7 मिनट्स एंड 7 मिनट, दैट मींस 7 into 6, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 7 मिनट में 6 गुणे 7, दिस इज 42. ये हमने बता रखा है आपको, सबसे स्टार्टिंग बताया था हमने, शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया था आपको. अगर आप थोड़ा भी अगर लर्न होगा आपको, हमने बताया था आपको दिस वन, 1 मिनट 6 डिग्री की डिस्टेंस, दूरी की हमने बात की थी. डिस्टेंस सॉरी ये नहीं है, आगे हमने कहीं डिस्कस किया है. ये दिस वन, ये डिस्टेंस है और ये एंगल है. सो 1 मिनट डिस्टेंस 6 डिग्री, 5 मिनट 30 डिग्री, 6 मिनट 360 डिग्री. दूरी को हमेशा दो तरीके से लोगे, या तो एंगल फॉर्म में या तो मिनट के फॉर्म में. तो वही चीज हमने यहां पे डिस्कस किया था, जिसको हम देख रहे थे क्वेश्चन को. तो अगर एक 7 मिनट है, 7 गुणे 6, 7 to 60 की, दैट मींस 42 डिग्री की बात कर रहा है. तो चलो अब इसको बनाते हैं. 11/2m 30h प्लस माइनस 8, 30 into h, that means 4 plus minus 42 degree, 120 plus minus 42 डिग्री. दो ऑप्शन अब यहां से दो आपके पास मूव कर रहा है. एक मूव कर रहा है आपका पॉजिटिव में, 11/2m is equals to 120 plus 42, और सेकेंड है 120 minus 42 डिग्री. 11/2m is equals to 2 6 162, 8 और यहां पे 8 आ गया,
10 में से 2 जाएगा 8, फिर 11 7, सॉरी दिस इज 7, 78। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं, m बराबर 78 इंटू 2 बाई 11, हियर इज m बराबर 162 इंटू 2 बाई 11, दिस वन इज 6, 156 by 11, 4, 2 and 3 upon 11। इसको भाग दें अगर 156 11 से भाग दे, 11 1 जा 11, दिस इज 4, 44 2, so this is 14 2 by 11 minutes। इसको भाग दें 9 5 and this is 9, 0 हो जाएगा, so here is 29 5 by 11 minutes। so one answer is 4:29 5 by 11 and second answer is 4:14 2 by 11 minutes। this answers। तो बच्चों आपने देखा कि पहला क्वेश्चन टाइप 1 देखा आपने कि फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड मिनट हैंड। सेकंड क्वेश्चन देखा आपने कि इफ एंगल इज गिवन सो फाइंड द टाइम। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो इमेज टाइम है। इन केस ऑफ मिरर केस में इमेज कैसे टाइम फाइंड करते हैं जरा उसको देखते हैं। यहाँ पे इमेज टाइम, इमेज टाइम की बात कर रहे हैं मिरर वाले केस में, दर्पण में। अगर मैं दर्पण की बात करूं तो एक चीज आप ख्याल रखना, दर्पण मिरर में मिरर टाइम इज इक्वल्स टू 360 माइनस रियल टाइम। क्योंकि जब आप जब मिरर में आप जैसे मान लो, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे ये 12, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10 और 11। यदि क्लॉक में अगर मैं 4 बजे की बात करूं, 4 o'clock की बात करूं, तो ये जो टाइम है, एंगल है 1 2 3 and 4, दिस इज 120 डिग्री। इसको अगर दर्पण के सामने, मिरर के सामने रखा जाए तो मिरर में टाइम क्या बताएगा? तो मिरर में देखो क्या होता है ना कि ये जो 4 है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा 8 को, ये इस तरफ, मतलब 4 इधर 8 इधर आ जाएगा, मतलब ये एक्चुअली मिरर में इसको दर्शाएगा इन दिस वन एंगल। 12 अपने जगह पे रहेगा, लेकिन 4 जहां पे था वह 8 को रिप्रेजेंट करेगा। और 360 में अगर मैं 120 को माइनस, आप 120 अगर माइनस कर लें तो जो भी बचेगा वो आपका एंगल फाइंड हो जाएगा। जैसे मान लो अभी 120 है, और अगर मैं अगर 4 बजे की बात करूं तो 8 बजेगा, और 8 बजे की एंगल की अगर हम बात करें, मिरर टाइम की अगर हम एंगल की बात करें, तो यहां से 1 2 3 and 4, ये भी 4 है हमारे पास, ये भी 120 की बात कर रहे हैं, 120 डिग्री। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें, दिस वन एंगल, इसकी हम बात करें तो ये 360 माइनस 120 की बात करेंगे, ये एंगल ले रहे हैं यहां पे 8 बजे।
अगर 8 बज रहा है तो एंगल बोल रहा है, छोटा और बड़ा की बात नहीं करना है, हमें एंगल बतानी है। मिरर टाइम मतलब मिरर टाइम क्या होगा वो हमें बतानी है। मतलब 360 छोड़ दो, थोड़ा यहां पे ऐसे लिखना है आपको, इमेज टाइम मतलब मिरर इमेज टाइम इज इक्वल्स टू 1160 माइनस रियल टाइम। अब बताओ, अगर मान लो हमने लिया सपोज 4 बजे, तो 4 बजे तो रियल टाइम है हमारे पास, और 1160 हो गया ये, तो 1160 में अगर मैं 4 माइनस कर लूं तो ये हो जाएगा हमारा 7 बजे 60 में, दैट मीन्स 8 बजे, और वो 8 बजे आपको दिख रहा है 8 ओ क्लॉक 120 डिग्री। मतलब इसको अगर सॉल्व, मतलब ये क्यों हमने फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि हमें 360 में ही 1160 में 1160 करने में 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन 12 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उल्टा हो जाता है। उल्टा करने का मतलब है अगर इधर 120 बन रहा था तो इधर भी 120 बन रहा है। अगर ये 4 बजे है तो इसका उल्टा आपका 8 बजे हो जाएगा, 8 ओ क्लॉक, यहां से यहां तक, तो 120 ये बियॉन्ड में, तो 1160 में जो आप रियल टाइम माइनस कर लो जो आएगा वो आपका 8 बजे आपका आंसर आ जाएगा वहां पे। तो इस फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लेना। दो फॉर्मूला है, एक है कि मतलब 1160 दैट मीन्स 12 ओ क्लॉक, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, 1160 इज इक्वल्स टू रियल टाइम प्लस इमेज टाइम। जैसे आपने देखो ना यहाँ पे, जैसे ये 8 बजे रियल टाइम है, 4 बजे दोनों जोड़ लो तो 12 घंटे हो गए, 4 घंटा इधर 8 घंटा इधर, 8 4 12 हो गया, सॉरी 8 बजे इधर हो गया, ये रेस्ट बच गया, ये 4 बजे और 8 बजे दोनों ऐड कर लो तो आपका 12 बजे यानी 1160 हो गया, दोनों बज के हमारा सेम सेम बचेगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं इसको सही समय बराबर प्रतिबिंब समय। अब यहीं से दो फॉर्मूला निकल जाएगा, दो में से कोई भी क्वेश्चन पूछते, बोला रियल टाइम बराबर 1160 माइनस इमेज टाइम, एंड इमेज टाइम 1160 माइनस रियल टाइम। अब मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूं, इसको नोट कर लेना सब। पहला ये फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला 2, दो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन बने। और एक चीज और ध्यान रखना, 12 ओ क्लॉक जब भी 12 बजे की बात करें तो ये 00 मेंशन होगा, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो 12:10 है तो 00:10 इसकी बात करेंगे, 12 के लिए हमेशा 0 मेंशन करेंगे, 12:10 है तो 00:10। दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, दो तीन क्वेश्चन करते हैं। इफ इन क्लॉक टाइम इज 4:50, so find the mirror time, find the mirror time। तो सीधा सिंपल है, 1160 माइनस 450, 1160 में अगर 450 माइनस करोगे 10 और 7 तो 7:10, दिस आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड की बात करें, इसको हिंदी में अगर लिख दें, यदि घड़ी में 4:50 हो रहा हो
तो दर्पण में कितना समय होगा? फिर क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन क्लॉक टाइम इज 12:25, 12:25 है, सो फाइंड द मिरर टाइम। 1160 minus 12:25, so 1160, 12:25 मतलब 00:25, तो 1160 में अगर हम 00:25 करेंगे, 5 3 11, दिस आंसर्स क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसको आप लिखोगे हिंदी में, यदि घड़ी में 12:25 हो रहा तो दर्पण में समय क्या होगा? तो फिर हमें देखिए निकाल के दिस वन, 0 हमेशा यूज करना 12 के लिए। और थर्ड क्वेश्चन कहता है, इफ मिरर टाइम is 9:45, so find the real time। यदि दर्पण में 9:45 हो रहा हो तो सही समय क्या होगा? तो सही समय बराबर राइट टाइम बराबर लिखा रखा है, राइट टाइम बराबर 1160 माइनस मिरर टाइम, सो 1160 माइनस 9:45, सो 1160 9:45 माइनस कर लेंगे, 5 1 2, 2:15, दिस आंसर्स। तो तीसरा भी देखा आपने कि इमेज टाइम कैसे फाइंड की जाती है, उस चीज को हमने यहां पे रखा। ओवरऑल क्लॉक में हमने देखा कि इस तरह के काफी क्वेश्चंस थे जो हमने समझाया आपको। पहला एंगल फाइंड करने के लिए, फिर मिनट फाइंड करने, समय ज्ञात करनी थी, और तीसरा था हमारे पास जो इमेज की बात कर रहे थे। और एक जो क्लॉक में एक जो प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। आपको एक बुकलेट, रीजनिंग की एक बुकलेट मिलेगी, उस बुकलेट में काफी क्वेश्चन है क्लॉक का, और उस क्लॉक में फास्ट एंड स्लो की भी बात की जा रही है। एक डायमेंशन होता है फास्ट एंड स्लो क्लॉक। ये डिसाइड कैसे? देखो, क्लॉक के 3 कंडीशंस होते हैं। अगर क्लॉक की हम बात करें, एक होता है राइट क्लॉक, सही घड़ी, और एक होता है गलत घड़ी, रॉन्ग क्लॉक। रॉन्ग क्लॉक 2 तरह का होगा, एक फास्ट, एक स्लो। फास्ट मतलब तेज गति, और धीमी गति वाली, ये दोनों रॉन्ग होते हैं, गलत घड़ी होती है। राइट ये, और राइट के लिए सबसे अच्छा बेस्ट प्रॉपर्टी है कि ओवरलैपिंग,
आच्छादित की हम बात करें, ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं। आवर हैंड मिनट हैंड जब 12 पे है और जब उनको आपस में दोबारा ओवरलैप करनी है तो उनको ले जाता है 65 5/11 मिनट्स। इतने मिनट्स में आवर हैंड मिनट हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अगर 12 बजे से स्टार्ट करें तो ये ध्यान रखना है इस चीज को, ये ओवरलैपिंग का है, टाइम है, आच्छादित समय, मतलब इतने मिनट में वह ओवरलैपिंग करेगा। ये राइट क्लॉक का प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मान लो लेस देन 65 5/11 मिनट्स में ही ओवरलैप कर ले, 65 मिनट से कम में ही ओवरलैप कर ले, दूरी तो आप देखो इसमें डिस्टेंस क्लियर है 360 डिग्री, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां भी डिस्टेंस हमारा 360 है, ये तो चेंज होगा नहीं। लेकिन आपका टाइम चेंज हो गया, ये टाइम हमारा यहां पे, दूरी वही है, यहां भी दूरी वही है, यहां पे टाइम 65 5/11 मिनट्स है, बट यहां पे लेस देन 65, दैट मींस वो फास्ट भाग रही है। और अगर टाइम मोर देन 65 5/11 मिनट्स है और डिस्टेंस हमारा 360 है तो दिस इज द स्लो घड़ी, वो स्लो चल रही है, वही 360 66 मिनट ले लिया, 70 मिनट ले लिया, दैट मींस स्लो मूव कर रही है वहां पे। तो सही क्लॉक के लिए ये प्रॉपर्टी होता है। फास्ट क्लॉक में गलत रॉन्ग के लिए दो डायमेंशन, फास्ट एंड स्लो। फास्ट वाले केस में लेस देन 65 और जो स्लो होता है उसमें मोर देन 65। ये भी वेल प्रूफ किया हुआ है। आप इन फैक्ट्स को ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम, आपके एग्जाम में डिजाइन होता है, उनको भी आप दिमाग में रखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। बच्चों एक क्वेश्चन आता है स्ट्राइक का क्लॉक में, जरा उसको भी देख लेते हैं। एक लास्ट डायमेंशन इसका है स्ट्राइक, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक वाले क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे सॉल्व करना है इनको ध्यान रखना। स्ट्राइक में दो चीजें, जैसे अगर मैं स्ट्राइक की बात करूं, स्ट्राइक 1, स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, स्ट्राइक 4, स्ट्राइक 5, स्ट्राइक 6, स्ट्राइक 7, अगर 7 स्ट्राइक की बात करें तो इंटरवल इसका हमेशा कांस्टेंट होता है। इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3, इंटरवल 4, इंटरवल 5, इंटरवल 6। 7 स्ट्राइक है और बोला 7 स्ट्राइक में टोटल 6 इंटरवल है। बोला 7 स्ट्राइक के लिए 18 मिनट्स लगा, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्लॉक टेक्स 18 मिनट्स फॉर 7 स्ट्राइक्स। हम यहां लिख लेते हैं इफ क्लॉक टेक्स 18 मिनट्स फॉर 7 स्ट्राइक। और ध्यान रखना इंटरवल हमेशा कांस्टेंट होता है, इंटरवल ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, नो चेंज, इंटरवल फिक्स्ड होते हैं हमेशा। सात स्ट्राइक है, कर है कि इफ क्लॉक टेक्स 18 मिनट्स फॉर 7 स्ट्राइक, so how much time taken by clock for 3 strikes? So how much time take
for 3 strike. How much time takes for 3 strike? यदि घड़ी 7 स्ट्राइक के लिए 18 मिनट की वक्त लेती है, यदि घड़ी 7 स्ट्राइक के लिए 18 मिनट की वक्त लेती है, तो 3 स्ट्राइक के लिए वह कितना टाइम लेगा? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कैसे सॉल्व करना था? पहले हमने 7 स्ट्राइक को हमने डिजाइन कर लिया, स्ट्राइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इंटरवल निकाल लिया, इंटरवल 1 इंटरवल 2, जैसे एक इंटरवल फिर स्ट्राइक किया, फिर इंटरवल लिया, फिर स्ट्राइक किया, एक कांस्टेंट इंटरवल पे स्ट्राइक करता है हमेशा। आपको बोला ये टोटल जो टाइम लिया वो 18 मिनट्स का। मैं थोड़ा इसको और डिजाइन कर दूं यहां पे कि स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक 4 स्ट्राइक 5 स्ट्राइक 6 स्ट्राइक 7, इंटरवल 1 इंटरवल 2 इंटरवल 3 इंटरवल 4 इंटरवल 5 इंटरवल 6, and these are the same, and this is 18. So each value of each, that means say value of each interval 18 by 6, this is 3 minutes, यानी प्रत्येक अंतराल का मान 3 मिनट्स। अब ये 3 मिनट्स का हो जाएगा, 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स। तो सीधा आपसे पूछा 3 स्ट्राइक के लिए, 3 स्ट्राइक के लिए कितना होगा, हमें वो फाइंड करना है। मतलब एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्ट्राइक -1 बराबर नंबर ऑफ इंटरवल्स, एक फॉर्मूला निकल रहा है दिमाग में, अभी हम उसको भी ब्रीफ में कर देंगे, अभी फिलहाल ध्यान रखना। अब 3 स्ट्राइक के लिए बोल रहा है, स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3, सो इंटरवल 1 एंड इंटरवल 2, this is 3, this is 3, 3 plus 3, this is 6 minutes. This answers. क्वेश्चन यही तो पूछा है आपसे कि 3 स्ट्राइक के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो 3 स्ट्राइक है तो दो इंटरवल होगा, 2 इंटरवल मत करना, 3 मिनट्स 3 मिनट्स दोनों ऐड कर लो तो 6 मिनट्स। तो अब यहीं से एक ब्रीफ करके आप पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखेंगे पॉइंट यहां पे कि नंबर ऑफ स्ट्राइक्स -1 बराबर नंबर ऑफ इंटरवल्स, या नंबर ऑफ स्ट्राइक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरवल +1। आप इन दोनों को ध्यान रखना, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है। स्ट्राइक वाले केस में जैसे एक यूपीएससी वाला क्वेश्चन लेते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछी थी, यूपीएससी पूछी थी कि 15 स्ट्राइक के लिए 28 मिनट। क्वेश्चन था इफ क्लॉक टेक्स 28 मिनट्स फॉर 15 स्ट्राइक, 15 स्ट्राइक के लिए वो 28 मिनट के लिए रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, सो देन हाउ मच टाइम how much time takes for
10 स्ट्राइक्स। यदि घड़ी 15 स्ट्राइक के लिए 28 मिनट का समय लेती है तो 10 स्ट्राइक के लिए कितना समय लेगी? सिंपल है क्वेश्चन, ठीक से देख लेना सब कि क्लॉक में 28 कराए 15 स्ट्राइक के लिए 28 मिनट ले रही है तो 10 स्ट्राइक के लिए कितना समय लेगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है, लॉजिकली कर लेते हैं। अब देखो 15 स्ट्राइक है तो इंटरवल कितना होगा 14, और 14 इंटरवल बराबर 24 28, सो 1 इंटरवल बराबर 2 मिनट्स, तो एक इंटरवल बराबर 2 मिनट्स हो गया। तो बोला 10 स्ट्राइक के लिए, 10 स्ट्राइक मतलब 9 इंटरवल्स है, एक इंटरवल 2 है तो 9 इंटरवल बराबर 18 मिनट्स लगेगा उसको। फिर भी हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। कैसे सॉल्व करना है? बोला कि आपको 15 स्ट्राइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से लिख लेते हैं स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So interval 1, interval 2, interval 3, interval 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. और सभी इंटरवल आपस में बराबर है, ये भी हमने आपको सिखा रखा है। और ये टोटल जो टाइम ले लिया ये आपका 28 मिनट। तो हमने ये भी सिखाया था कि नंबर ऑफ इंटरवल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्ट्राइक माइनस 1। स्ट्राइक 15 था, माइनस 1 करते 14 स्ट्राइक 14 इंटरवल्स, और ये 14 इंटरवल्स जो है वो 28 मिनट्स के बराबर है। So hence 40 intervals is equals to 28 minutes. So one interval is equals to 28 by 14. This is 2 minutes. आपसे क्वेश्चन पूछा है that means 10 स्ट्राइक के लिए, तो 10 स्ट्राइक निकाले। अब एक इंटरवल बराबर 2 मिनट्स है, सॉरी 1 इंटरवल बराबर 2 मिनट्स। अब 10 स्ट्राइक पूछा, 10 स्ट्राइक मतलब 9 इंटरवल, शॉर्ट में करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Interval 1 2 3 4 5 7 8 and 9, ये 2-2 मिनट्स का है, 2 मिनट्स 2 मिनट्स सब आपस में बराबर है। दीज आर द सेम, 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स। अब सबको ऐड कर लोगे तो 9 इंटू 2 दिस इज 18। इसी को शॉर्ट में क्या करते हैं, तो करे यहां पे आपको एक इंटरवल बराबर 2 मिनट से हमसे पूछा गया 10 स्ट्राइक के लिए, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स बराबर नंबर ऑफ स्ट्राइक -1, दिस इज 10 -1, दिस इज 9 इंटरवल्स, और 1 इंटरवल is equals to 2 minutes. So 9 into 2, 18 minutes. This answers.
तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी थी। तो क्लॉक में ओवरऑल था, एक क्वेश्चन और क्लॉक कर लेते हैं तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो थोड़ा सा और में लेते हैं, जैसे मान लो क्लॉक में 2:25 हो रहा हो, तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था 11/2m = 30h प्लस माइनस a, क्योंकि हमने फ्रैक्शन नहीं लिया था, सारे 2 से कटने वाला लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम काम करना। 25 बराबर 30 × 2 प्लस माइनस a, सो दिस इज 25 और 25 275 अपॉन 2 बराबर 60 प्लस माइनस a. So we have two equation. First 275 upon 2, 60 plus a, and second 275 upon 2 बराबर 60 minus a. This one is a equals to 275 upon 2 minus 60, and this one is a equals to 60 minus 275 upon 2. अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 लिया आपने, 275 माइनस 120, और इसको अगर सॉल्व किया 120 माइनस 275 अपॉन 2, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज 5 एंड 1 अपॉन 2, 14 7 14 1 2, ये आपका आंसर आएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस 155 अपॉन 2 बराबर 77 1/2, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन ये निगेटिव है, अब निगेटिव है तो पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस एंड हाफ, 360 360 में इसको माइनस करनी है, 360 77 एंड हाफ माइनस करनी है। इस तरह के जब भी माइनस करना है तो आपको इसमें से एक कैरी लेनी पड़ेगी, 1 कैरी लो। जब आप 1 कैरी लोगे तो हम लिखेंगे 359 1, क्योंकि ये प्लस है, 1 प्लस 360 में से हमने एक हटा के हमने साइड कर लिया, तो हो गया हमारा 359 77 एंड हाफ। अब इसको माइनस करें, यहां पे दिस इज हाफ एंड दिस इज 2 एंड 8 एंड दिस इज 2, so this one is 282.5 डिग्री, और ये अपोजिट बन रहा है, मतलब एक तरफ एंगल ये बनेगा दिस वन, तो दूसरी तरफ हमारा दिस वन बनेगा, दिस वन। ये स्मॉलेस्ट एंगल है और ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, इनको ध्यान रखना है आप। जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको तो इन प्रश्न को ध्यान रखना। एक बुकलेट होगा, उस बुकलेट में रीजनिंग वाली बुक आपको मिलेगी, उस बुक में लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्लॉक और कैलेंडर एक साथ मर्ज किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, दोनों एक साथ देखना है। तो आप क्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इनको ध्यान रखना है चीज़ों को। तो क्लॉक हमारा समाप्त हो गया, जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको दे दिया है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।